ये कहानी दोस्तों एक गरीब लड़के की है जो कमाने के लिए दोस्तों बाहर जाता है। वहीं पर एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। अब वहीं पर दोस्तों शेख की बीवी जो रात के करीबन 1 बजे दबे पाँव जो लड़के के कमरे में आती है। अब वो लड़का भी दोस्तों शेख के कमरे में वहीं जॉब करता है तो वहीं बाहर सो जाया करता था। अब इस प्रकार दोस्तों जो शेख की बीवी रहती है वो रात के 1 बजे कमरे आती है नौकर के, और उस नौकर से कहती है कि इतना ज़ोरदार से संबंध बनाओ कि मुझे आज मज़ा आ जाए। तो दोस्तों वो लड़का भी देर न करते हुए उस औरत के साथ इतनी जोर तरीके से संबंध बनाता है कि औरत कहती है और तो तेज़ से बनाओ, और तेज़ से बनाओ, क्योंकि दोस्तों वो औरत जो है आज 10 साल से इतनी भूखी थी अपने पति से। दोस्तों कैसे वो औरत ना उस लड़के के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाती है कि वो लड़का थक जाता है, लेकिन वो औरत नहीं थकती है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों उसका जो मालिक रहता है शेख, जब ये सब जान जाता है तो दोस्तों उसके बाद उस लड़के की क्या होती है, खैर होती है। तो आप लोग इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सभी को हैप्पी जनवरी और इस प्रकार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव दोस्तों बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था। उसके घर में दोस्तों माँ बाप थे, उसका 2 भाई थे। जिस प्रकार दोस्तों राघव जो रहता है बड़ा लड़का रहता है, इसके घर में खाने पीने का सामान उतना नहीं था। किसी प्रकार कर मर के इसके पिताजी ने इसको पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि कुछ कमा धमा सके। लेकिन गांव में जानते हैं कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। बहुत कमा लेगा आदमी तो 5-6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, इस प्रकार जो राघव तब बहुत ज़्यादा परेशान था, उसमें उसके परिवार का घर नहीं चल पा रहा था। अब वो किसी प्रकार दोस्तों एक जगह जाता है तो 7 हज़ार की नौकरी करता है। और जब 7 हज़ार की नौकरी करता है तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसमें कुछ होना तो था नहीं। फिर दोस्तों एक दिन जो है एक दोस्त रहता है, दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त से अपना दुख शेयर करता है। तो दोस्त से बताता है कि ऐसा है, मेरे घर की समस्या बहुत ज़्यादा है, 7 हज़ार में मेरा कुछ होता नहीं है। तब उसका दोस्त बताता है कि ऐसा है तुम दुबई जा सकते हो। तो जब दुबई जाओगे तो वहाँ पर अच्छी खासी तुम्हारी सैलरी होगी, 50 हज़ार, 40 से 50 हज़ार सैलरी होती है। अब इतनी बात सुनने के बाद राघव फूलों नहीं समाता है। लेकिन दोस्तों अब वहाँ जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है 50-60 हज़ार का वीज़ा बनता है। अब वो सोच रहा था इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से, 7 हज़ार की मेरी नौकरी है। तब वो धीरे धीरे दोस्तों 7 हज़ार की नौकरी करते करते धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करता है, और अपने दोस्त से बोलता है कि ऐसा है कि मुझे कुछ पैसा दे दो और मेरी मदद कर दो दोस्त, मैं कमाए जाऊंगा तो तुम्हारा पैसा मैं चुका दूंगा। इस प्रकार दोस्तों उसकी दोस्त पूरी मदद करता है और उससे बोलता है कि ऐसा है तुम दुबई चले जाओ, वहीं पर मेरे एक दोस्त का रहता है, वहाँ पर तुम्हारा सपोर्ट करेगा और उसी के जरिए जाना, तुम्हें वहाँ पर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो राघव रहता है उसका लग रहा था कि अब धीरे धीरे सपना पूरा हो रहा था, गरीब का दिन उसका ख़त्म हो रहा था। बहुत सारी दोस्तों उसके अंदर अब इच्छाएँ जागने लगती हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए पैसा वैसा लेकर और वीज़ा वूजा बनवा कर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। और जब दोस्तों दुबई के लिए रवाना होता है तो वहाँ पर जब जाता है तो वो अब सोच रहा था मैं काम क्या करूँ। तो उसका दोस्तों ले जाकर एक शेख के यहाँ काम लगवा देता है। जो दुबई में रहते हैं वहाँ जो मालिक रहते हैं तो उनको शेख बोला जाता है। तो वहाँ के जो शेख रहते हैं तो वहाँ पर जब जाता है तो पहले दिन इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो सोचता है कि यहाँ पर मुझे काम क्या करना होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे वो जो अजनबी साहब रहता है वहाँ पर आदमी क्या करेगा। तब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे एक दिन बोलता है शेख साहब से कि मुझे काम क्या करना है, क्योंकि दोस्तों ये सोच रहा था कि मैं इसका दोस्त बताया था कि जैसे वहाँ जाओगे तो वहाँ पर जैसे ही तुम्हारा मंथ बनने लगेगा, मतलब सैलरी, तो अब सोच रहा था कि 1 से 10 दिन हो गया मेरा भी काम नहीं मिला तो मेरी सैलरी कैसे बनेगी, मैं घर पे पैसा कैसे भेजूँगा। तो इस प्रकार दोस्तों लड़का बहुत टेंशन में था, अब किससे कह भी नहीं सकता था। तब दोस्तों वो शेख साहब उसको एक दिन ऐसा काम बताते हैं जिसे सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसा है तुम्हें मेरे घर में जो है मेरे घर की तुमको देख रेख करनी पड़ेगी। तो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे इतना आसान काम है ये तो मैं कर लूँगा। तब दोस्तों वो पूरी घर की देख रेख करता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो राघव रहता है शेख साहब का पूरा घर द्वार अच्छे से देखता सुनता है, सब कुछ करता है। बहुत मेहनती लड़का था। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और उनको कोई भी काम दे दीजिए वो अच्छे से करते हैं। और जो गरीबी से जूझे रहते हैं दोस्तों वो ज़्यादा कीमत समझते हैं पैसे की। अब जो राघव रहता है दोस्तों पैसे के लिए बहुत परेशान था, और उसी के लिए दोस्तों इंडिया छोड़कर वो दुबई आया था कमाने के लिए। फिर दोस्तों धीरे धीरे एक दिन जो है राघव को कुछ ऐसी सच्चाई पता चलती है
जिसे कि जानने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। तब दोस्तों इसको एक दिन पता चलता है कि जो शेख साहब हैं इनकी दो दो पत्नियां हैं। अब वो सोचता है कि दो दो पत्नियां हैं तो एक दिखती है, एक कहाँ है। अब वो पूछ भी नहीं सकता था वहाँ शेख साहब से, क्योंकि इतना उसको अलाउ नहीं था। वो डर रहा था कि उसको बताया गया था वहाँ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं तुमको मार काट के वहीं फेंक देंगे। अब ये टेंशन में हो जाता है तो सोचता है मैं शेख साहब से पूछूं कैसे। तब वो कहता है चलो कुछ ना कुछ सच्चाई तो पता चली जाएगी कुछ दिन के बाद, और मैं यहीं तो काम करने आया हूँ। अब उसके अंदर हलचल थी कि आखिर दो दो पत्नी रखा है तो एक पत्नी है कहाँ। फिर दोस्तों एक दिन देखता है कि उसकी जो पहली पत्नी रहती है, आलिया नाम पहली पत्नी का नाम दोस्तों नाज रहता है, जिसकी उम्र रहती है 45 साल। और उसके दोस्तों दो ठो बड़े बड़े बच्चे थे, उसी के हम उम्र थी। और जो दूसरी पत्नी थी दोस्तों, जब उसको पता चलता है कि इसकी दूसरी पत्नी इसकी दूसरी हवेली में रहती है और उसकी उम्र दोस्तों थी सेम उसके बच्चे की माँ जैसे। अब वो सोच रहा था कि ये दो दो पत्नी का राज क्या है, अब चलो जानना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों वो चोरी छुपे जो है दो पत्नी का वो राज जानने की कोशिश करता है। शेख साहब जो रहते हैं इस सबसे अनजान रहते हैं, और इत्तेफाक से दोस्तों शेख साहब जो रहते हैं इसकी दूसरी पत्नी के पास जाके इससे मिलवा देते हैं। लेकिन शेख साहब के पास काम इतना रहता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता, दो दो पत्नी जरूर रखे रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सस्पेंस था, दोनों पत्नी को एक दूसरे को पता नहीं था कि दो दो पत्नियाँ। जैसे पहली वाली पत्नी थी उसको ये नहीं पता था कि मेरा पति जो है दूसरी पत्नी रखे हुए है। कैसे कि दोस्तों वो दूसरी पत्नी थी ना उसको दूसरे हवेली पर रखा हुआ था, इसलिए जो पहली पत्नी नाज थी उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मेरी जो एक सौतन भी है। अब इस प्रकार दोस्तों जो आलिया थी वो दूसरे हवेली में अकेले रहती थी। अब इस प्रकार जो है उसको डर भी लगता था। तब उसको अपने पति शेख साहब से कहती कि ऐसा है मुझे कोई रखवाला मेरे साथ रखने के लिए किसी को भेज दीजिए, हमको यहाँ पर डर लगता है। क्योंकि शेख साहब थे और रात में ही आते थे, दिन भर तो अपना काम करते थे, इसलिए वो हवेली में अकेले भटका करती थी। तब वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, एक तुम्हें हम मेरे घर पे ड्यूटी करने के लिए मिल गया है, तुम्हारी दिन भर वो ड्यूटी करेगा और शाम को अपने घर चला जाएगा। तो इस प्रकार वो खुश हो जाती है कि चलो अच्छा उसका टेंशन खत्म हुआ। लेकिन वो क्या जानती थी कि यहाँ से उसकी किस्मत बदलने वाली है, उसकी ज़िंदगी का क्या रुख आने वाला है वो भी नहीं जान पा रही थी जो दूसरी पत्नी थी आलिया। तब दोस्तों जो राघव रहता है, जब शेख साहब उसको दूसरी बीवी के हवेली पर लाते हैं तो जैसे ही राघव उसको देखता है, देखते ही बिल्कुल आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं। कह रही इतनी सुंदर लड़की इसकी पत्नी कैसे हो सकती है, पहली पत्नी तो इसकी हम उम्र है और दूसरी तो इतनी सुंदर है, आखिर इसका राज क्या है। अब वो सोच रहा था इसको तो जान कर रहेंगे। फिर दोस्तों होता क्या है, पहले दिन जब ये जाता है वहाँ ड्यूटी करने के लिए तो पहले दिन कुछ पूछ नहीं सकता था कि आदमी क्या सोचे। तब जो है उसका जो शेख साहब रहते हैं इसको घर पे लगाने के बाद वो चले जाते हैं, कहते हैं इस घर का देख रेख तुम्हें करना, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तो बेहद खुश हो जाता है कि चलो जैसा मैं सोचा वैसे ही आरामदायक ड्यूटी मिल गया, नहीं तो मैं डर रहा था यहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तब दोस्तों वो धीरे धीरे शाम होता है, तब उसकी जो पत्नी आलिया रहती है उसके पास बैठता है, कहता है मालकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तब उसकी मालकिन कहती है हाँ पूछ सकते हो। तब वो पूछता है कि ऐसा है मालकिन आपकी उम्र में और शेख साहब की उम्र में काफ़ी फ़र्क है, आप तो उनकी बेटी की माफिक लग रही हैं। तब वो कहती है कि ऐसा है तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई। तब वो कहता है कि अगर मेरे से गुस्ताखी हुई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मालकिन अगर आप बताना चाहेंगे तो बता सकती हैं, बताने से आपका दुख हल्का हो जाएगा। अब ऐसी बात सुनते ही मालकिन के अंदर लगता है कि चलो कोई दुख बांटने वाला उसका आ गया है, अब उसके साथ वो शेयर करेगी, क्योंकि उस लड़के की ड्यूटी करनी थी मालकिन के इर्द गिर्द ही। तब मालकिन को भी लगता है कि चलो उसका कोई दुख बांटने वाला आ गया, कोई अपना आ गया, क्योंकि इतना कोई अपना पूछता नहीं है आजकल के दुनिया में, कौन कैसे क्या रह रहा। तब राघव दोस्तों उससे पूरी सच्चाई पूछता है, जो सच्चाई उसके सामने आती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि कैसे कोई इस हाल में रह सकता है। तब दोस्तों जो आलिया रहती है जो मालकिन उसकी, वो पूरी कहानी उसको बताती है कि कैसे शेख साहब ने उसके साथ शादी की। तब दोस्तों देर न करते हुए पूरी कहानी बताती है। तो बताती है कि मेरे जो पिता थे बहुत ज़्यादा गरीब थे, शेख साहब के यहाँ नौकरी करते थे, क्योंकि आलिया जो मैडम है उनकी भी कुछ सच्चाई है जो आज तुम्हें मैं बताना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पर क्यों अलग हवेली में रहती हूँ, शेख साहब मुझे दुनिया की नज़र से क्यों चुरा कर रखते हैं, ये सब तुम्हें आज। दोस्तों जो राघव को पूरी सच्चाई आलिया बताती है कि सबके दुनिया से नज़र चुरा के मुझे शेख साहब यहाँ क्यों रखते हैं। तब दोस्तों वो बताती है कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे, शेख साहब के यहाँ काम करते थे, और जब काम करते थे तो इनके मेरे पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, हम 2 बहनें थे, पिता करते भी क्या। तो जैसे ही शेख साहब एक दिन किसी काम के लिए वसूली के लिए हमारे घर आते हैं
तो पिताजी से वसूली करना था। तो उसी समय दोस्तों शेख साहब की नज़र मेरे पे पड़ जाती है। शेख साहब जैसे ही देखते हैं उनका ध्यान बिल्कुल हटता ही नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों शेख साहब एक शर्त मेरे पिताजी के सामने रख देते हैं कि ऐसा है, जब तुम कोई मेरी कर्ज नहीं पूरा कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर करना चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी पलट जाएगी। तब उनके पिताजी बोलते हैं शेख साहब क्या है? तो शेख साहब से बताते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी बेटी जवान है, तुम मेरे से शादी कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना तुम्हारा कर्जा है सब मैं माफ़ कर दूंगा। अब ये सब बात सुनने के बाद जो है आलिया के पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो सब कर्जा माफ़ हो जाएगा और इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनेगी, इससे अच्छी और किस्मत क्या होगी। अब ऐसी बात सुनने के बाद दोस्तों कोई भी फूले नहीं समाता, क्योंकि जिसके घर पे हम नौकरी करते हैं वही की अगर घर की मालकिन मेरी अगर लड़की बन जाए तो और क्या चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों जो आलिया के पिताजी रहते हैं बेहद खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसका पिता तो अपना जो है स्वार्थ पूरा करता है और यहाँ पर आलिया की खुशी पूरी एक ताव पे रख दी जाती है, उसका कोई खुशी का वो नहीं रहता है। अब यहाँ पर जो आलिया रहती है इस प्रकार उससे पूरी बातें बताती है राघव से। तो राघव उससे पूछता है कि ऐसा है, आपकी शादी मंदिर में हुई थी कि समाज के सामने हुई थी? तब वो कहती है ना मंदिर में हुआ ना समाज के सामने हुआ, हम सर जो शेख साहब रहते हैं मेरे से चोरी से शादी की है। तब वो कहता है कि अच्छा, तब उससे बताता है कि तुम्हारे कोर्ट मैरिज भी हुआ है? तो कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, तभी तो हमको चुरा के साहब यहाँ हवेली में रखते हैं। तब वो राघव बोलता है कि ऐसा है, अगर आप इस दलदल से निकलना चाहती हैं तो वो भी बताइएगा, निकल जाएंगी, क्योंकि हर कहते हैं ना कि हर कष्ट का निवारण होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी बातें जो राघव की रहती हैं आलिया के अंदर घर कर जाती हैं कि वो तो इस शादी से वैसे खुश नहीं थी, वो सोच रही थी दलदल से निकलने के लिए। तब वो सोच रही थी कि शायद हम इसी आदमी के जरिए हम इस दलदल से निकल जाओ, कहीं चले जाएं अपनी खुशी ढूंढने, क्योंकि दोस्तों हर जगह जो पैसा हवेली यही खुशी लड़की की नहीं होती है, उसके भी अंदर कुछ खुशी होती है कि उसके माफी भी कोई आदमी हो, प्यार करने वाला हो। अब यहाँ जो शेख साहब थे अपनी खुशी पूरा करने के लिए आलिया से शादी करते हैं। यहाँ दोस्तों आलिया की खुशी पूरी नहीं होती है। अब उस दिन धीरे धीरे शाम हो जाता है। तब राघव जो डरने लगता है कहता है अब शेख साहब का टाइम हो रहा है, अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तब आलिया बोलती है कि ऐसा है, तुम यहीं सो जाओ, मेरे ही पास कमरे में सो जाओ। तो वो कहती है नहीं, मालिक आएंगे तो मुझे मार डालेंगे और इस घर की देख रेख करने के लिए मालिक मुझे रखे हैं, ना कि यहाँ सोने के लिए। तब उसकी मालकिन हाथ पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है। अब ऐसे देखते ही वो हाथ छुड़ा कर चला जाता है सोने के लिए। फिर दोस्तों दोनों अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और शेख साहब उस दिन आते नहीं हैं, कोई कारणवश फंस जाते हैं काम में। तब दोस्तों जब दोनों सुबह उठते हैं, दोनों का कमरा सामने ही सामने था, तो जब दोनों उठते हैं तो दोनों की आंखें लाल थीं। तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तो आलिया पूछती है तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? तो इस प्रकार दोनों पूछते हैं। तब कहते हैं हम दोनों लग रहा सोए नहीं हैं रात भर। तो वो कहती है हाँ, तुम्हारा ही ध्यान मुझे रात भर था। तो राघव भी बोलता है कि तुम्हारा ही ध्यान मुझे रात भर सता रहा था कि कैसे एक लड़की जो इतनी सुंदर है किसी के चंगुल में फंस जाती है, मजबूरी का शिकार हो जाती है। तब दोस्तों फिर दूसरा दिन होता है। अब राघव सोच रहा था, फिर वही सब बातें करने लगता है। इस प्रकार दोनों की नज़दीकियाँ कब प्यार में तब्दील हो जाती हैं दोनों को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राघव रहता है दूसरे दिन भी सोच रहा था काश मेरा हाथ जो मैडम जी हैं आलिया मैडम पकड़ लेती। तो इस प्रकार दोस्तों वो फिर उसी पूछ रही थी कि ऐसा आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। तब वो देर न करते हुए दोस्तों पूरा जो है दोनों एक पास आते हैं, और जब पास में आते हैं तो दुनिया समाज का कुछ नहीं सोचते हैं, बस दोस्तों अब वो अपने की सोच रही थी, क्योंकि उसको जो है कुछ सूरज की किरणें दिख रही थी उसकी खुशी का। अब इस प्रकार दोनों एक पास में आते हैं दोस्तों। उसकी मैडम रात को 1 बजे उसके कमरे में आती है। फिर दोस्तों दोनों की बातों मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, बात करते करते कब उनके अंदर गर्मी आ जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं और उसके बाद जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं। और संबंध दोस्तों इतनी दौरान होता है, इतनी तेज होता है कि पूरे कमरों में सिसकारियाँ होने लगती हैं, आवाज़ आने लगती है। अब इस प्रकार दोस्तों जो इस सब से अनजान था, मतलब कुछ किसी को पता नहीं था, शेख साहब तो बिल्कुल अनजान थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। तब दोस्तों पूरी सच्चाई बताती है कि जो हम यहाँ पर दूसरी बीवी बन के हैं, मेरी पहली वाली जो इनकी बीवी है नाज, उनको भी नहीं पता है, क्योंकि ये जितना शेख साहब संपत्ति के मालिक है ना वो नाज मैडम का है। क्योंकि नाज जी के पास इतना पैसा था तो घर जमाई बन के ये हमारे पति थे और हमको ये अपनी पत्नी बना के लाया अपनी खुशी के लिए। तब इतनी सब बात सुनने के बाद राघव के तो होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा राज था इस हवेली में, जिसके जानने के लिए राघव परेशान था। तो लेकिन अब यहाँ पर राघव बोलता है कि ऐसा
तुम अब क्या करोगी, तुम्हारी खुशी कैसे क्या होगी, तुम तो इनके साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती हो, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब यहाँ आलिया बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे दलदल में नहीं रहना है, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। अब राघव बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं जो है तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे पाऊँ, क्योंकि मैं इंडिया से भागकर तभी दुबई आया था कमाई करने के लिए। तब वो बोलती है कि ऐसा है, तुम टेंशन ना लो, तुम अगर नहीं मिले तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो आलिया रहती है इतनी सब बातें बोलती है। तब वो जो तब राघव बोलता है कि ऐसा है, तुम भी मुझे नहीं मिली तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, प्यार मैंने तुमसे किया है, अब तुमसे ही शादी करूंगा। तो लेकिन राघव फिर बोलता है कि ऐसा है, मेरा वीज़ा पासपोर्ट जितना है सब शेख साहब के पास है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैसे मैं इंडिया जाऊंगा, क्या करूंगा, शेख साहब के इजाज़त के बगैर तो कोई यहाँ से जा भी नहीं सकता है। तब उसकी पत्नी कहती है तुम टेंशन ना लो, तुम बस मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे अपनी दुल्हन बनाने के लिए। तब वो कहता है कैसे, तो पूरी सच्चाई वो बताती है कि तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट जो है शेख साहब मेरे पास रखे हुए हैं, और शेख साहब का पैसा इतना मेरे पास है कि ये हवेली है, बहुत सारा पैसा वो मेरे नाम रखे हैं, क्योंकि वो मेरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इस प्रकार दोस्तों जो नाजिया आलिया रहती है सब पैसा एक जगह इकट्ठा करती है और उसका वीज़ा पासपोर्ट उसको देती है, और उसके बाद दोस्तों दोनों जो है इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। इन सब की जानकारी जो है इनके पति को नहीं चलती है। दूसरे दिन दोस्तों जब वो रवाना हो जाती है तब एक चिट्ठी लिखकर शेख साहब को छोड़कर जाती है। तब वो कहती है कि ऐसा है शेख साहब, मैं जो अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ जा रही हूँ इंडिया, आप कुछ नहीं करेंगे, और आपने मेरे से धोखे से जो शादी की है गैर कानूनी, अगर वो मैंने FIR करवा दी तो आप फंस जाएंगे। अब ये सब बात सुनने के बाद जो शेख साहब जैसे ही घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि आज तो वो दिख नहीं रही है, आज कहाँ गई। तो उसकी नज़र दोस्तों एक कागज़ पे पड़ती है। जब कागज़ पे जो कुछ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि कैसे कोई एक आदमी उनका विश्वासघात करता है। वो सबसे बड़ा विश्वासघात तो उसकी पत्नी करती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर आप जो है मेरी गुमशुदगी की तलाश की रिपोर्ट अगर आप पुलिस में लिखाएंगे तो नाज मैडम को पता चल जाएगा, क्योंकि नाज मैडम से छुपा कर आपने मुझे यहाँ रखा हुआ था, मुझे एक गुमराह किए, तो उसके लिए आपको उल्टा सज़ा मिलेगी। ये सब बात सुनने के बाद शेख साहब अपने ही जाल में फंस जाते हैं और मन मार के दोस्तों बैठ जाते हैं। और इस प्रकार जितना गया हुआ कुछ बोलते नहीं हैं। अब इस प्रकार दोस्तों पहली पत्नी जो रहती है नाज के साथ वो हंसी खुशी रहने लगते हैं, कहते हैं मरता क्या ना करता, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो इंडिया चली जाती है पैसे, अब इधर राघव जो आया था पैसे कमाने के लिए आया था दुबई, तो उसके पास तो पैसे की कमी थी नहीं, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, अब तो आलिया उसकी पत्नी बन गई थी, वो तो ढेर सारा पैसा था। अब इस प्रकार दोस्तों दोनों इंडिया में आते हैं, अच्छा खुशी से अपना जो है जीवन यापन करते हैं, दूसरे के साथ बड़ा खुश रहते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।